अब तक पार्ट 1 और 2 में हमने देखा डुवॉन जो कि एक लूजर था, सिस्टम ने उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। बट एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के चक्कर में वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि अब कई सारे हट्टे-कट्टे लोग उसकी बस तोड़ने ही वाले हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिहान सेफली बाहर आ चुका होता है डुवॉन की वजह से। पर डुवॉन अब रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी इन सब को देखकर फटी पड़ी थी। दोवान की कुटाई स्टार्ट ही होने वाली थी, तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, वो पुलिस, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ माइनर्स को ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं। अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पुलिस इन लोगों को पकड़ने आई है, या कहें दोवान का लक यहाँ काम आया है। ये सब दोवान को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। दोवान यहाँ से निकलता उससे पहले ही उसकी बॉडी हर्ट करने लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है वो एक अच्छा सा सीन विटनेस करता है। ये वही लड़की थी जो इनके साथ पहले भी आई थी। डोवान कुछ बोलता उससे पहले ही वो डोवान का मुंह बंद कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि डोवान जब वहां गिर गया था तब इसी लड़की ने उसे पुलिस से बचाया, उसे गर्ल्स टॉयलेट में छुपाकर। वो लड़की डोवान को बताती है उसने देखा कि डोवान ने उस मोटे को कैसे हराया। डोवान कहता है, थैंक्स, मैं तुम्हें कैसे रीपे करूं। वो गर्ल डोवान के एकदम पास आकर कहती है, बदले में तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। और भाई, इस पोजीशन में एक लड़की के साथ गर्ल्स वॉशरूम में अगर कोई लड़की अगर कोई प्रिटी लड़की तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम मना कर पाओगे? भाई, मैं तो ना कर पाता। डोवान भी मान जाता है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। डोवान की नींद उसकी मॉम के कॉल से खुलती है और फोन उठाते ही उसकी मॉम उस पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। डोवान कहता है, आप इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने बस एक दिन ही तो बात नहीं की क्योंकि मैं थक गया था। पर उसकी मॉम कहती है, एक दिन? यू इडियट, पूरे 3 दिन हो गए हैं। ये सुनकर डोवान एकदम शॉक हो जाता है। क्या वो पूरे 3 दिन तक सोता रहा? उसकी मॉम कहती है कि अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो ठीक है तो वो काम पर वापस जा रही हैं। फ्रेंड्स, उस नाइट के बाद डोवान सीधा घर आकर सो गया था और ये अंडरस्टैंडेबल भी है। आफ्टर ऑल ये उसकी लाइफ की पहली असली फाइट थी। ऊपर से उसने एक ही दिन में 3 बुलीज को संभाला था। भले ही शिन ने उससे फाइट नहीं की। उसकी बॉडी और माइंड अब कंप्लीटली रिकवर हो चुके थे और अब डोवान का सबसे पहला काम है गेम में लॉगिन करके उस मिस्टीरियस कैरेक्टर से कांटेक्ट करना। फ्रेंड्स, ये वही गेम कैरेक्टर है जो डोवान को क्वेस्ट देता है। बट जब डोवान उस गेम में लॉगिन करता है तो कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता। उसका अकाउंट डिलीट हो चुका था। डोवान समझ जाता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर उससे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता। वो गेम एडमिन डोवान से हमेशा सिस्टम के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। इसलिए डोवान डिसाइड करता है कि वो इस पूरे सिस्टम को खुद ही समझेगा। अभी तक उसे 3 चीजें पता चली हैं। फर्स्ट, ये सिस्टम एक आरपीजी गेम जैसा है। इसमें लेवल्स हैं, स्टैट्स हैं और क्लासेस हैं। सेकंड, ये सिस्टम सभी बुलीज को मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट करता है और उन्हें हराने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। थर्ड, इन कीज का यूज करके वो और भी स्ट्रांग बन सकता है। कीज से उसकी एबिलिटीज परमानेंट अनलॉक हो जाती हैं। पर डोवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सिस्टम नहीं थी। असली इशू था शिन का गैंग, जिसके टारगेट पर अब डोवान आ चुका था। डोवान इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। डोवान को लगता है कि उसका खाना आ गया है, बट तभी उसे एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है। न्यू क्वेस्ट, बिकम अ मैन। द गर्ल वॉन्ट्स टू गो आउट विद यू, सो सैटिस्फाई हर। डोवान ये पढ़कर एकदम शॉक हो जाता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने वही लड़की खड़ी है जिससे वो पहले मिला था। डोवान पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो लड़की कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगी। इतना कहकर वो लड़की अपना कोट उतारती है और कहती है, मैं अब बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए, चलो तुम भी उतारो। डोवान ये सुनकर शॉक हो जाता है। ऊपर से मिशन का टाइटल था बिकम अ मैन। डोवान मन में सोचता है, व्हाट, यहीं इतनी जल्दी बिना बात किए? वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल उसने ये सब पहले कभी नहीं किया था। सिस्टम उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने को कहता है। वो लड़की फिर से कहती है, हरी अप, टेक इट ऑफ। डोवान एम्बैरेस्ड होकर अपने कपड़े उतारने लगता है और मन ही मन खुश होता है कि फाइनली उसका फर्स्ट टाइम आ गया है। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है, तुम्हारे दूसरे कपड़े कहाँ हैं? डोवान एकदम कंफ्यूज हो जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो कितना गलत समझ रहा था।
डोवान पूछता है कि उसे उसका एड्रेस कैसे मिला। तो वो बताती है कि 3 दिन पहले जब वो उसे जमीन पर घसीट रही थी तब उसने डोवान के फोन केस में उसका अपार्टमेंट कार्ड देख लिया था। फिर वो डोवान के कपड़ों को देखती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास बस यही कपड़े हैं? फिर सियोन दुआन के लिए कुछ कपड़े बाय करने के लिए जाती है। स्टोर में वो लड़की उसके लिए नए कपड़े चूज करती है और दुआन का लुक एकदम बदल जाता है। वो पहली बार इतना कूल और स्टाइलिश लग रहा था। इसके बाद मिशन अपडेट होता है, टेक हर आउट टू ईट। दुआन को लगता है कि ये सिस्टम तो बिल्कुल गेम जैसा है। वो कॉन्फिडेंट फील करता है और उस लड़की को डेट लंच के लिए इनवाइट करता है और वो मान जाती है। रेस्टोरेंट में दुआन को रियलाइज होता है कि पिछले 30 मिनट से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। दुआन मन में सोचता है, शेट, क्या इसे खाना पसंद नहीं आया? मैं क्या बात करूं? तभी उसे याद आता है कि उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। तो डोवान उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो रिप्लाई करती है, सियोन। इसके बाद कॉन्वर्जेशन फिर से बंद हो जाती है। तभी सियोन पूछती है, इज देयर एनीथिंग एल्स? डोवान कहता है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तो सियोन रिप्लाई करती है कि वो टाइम के साथ साथ जान जाएगा। आफ्टर ऑल वी विल बी सीइंग ईच अदर मोर। इतना कहकर वो टेबल से उठ जाती है और कहती है, हरी अप, हमें अभी और भी चीजें करनी है। मिशन फिर से अपडेट होता है, टेक हर टू द मूवीज। डोवान ये सब पहली बार एक्सपीरियंस करके बहुत खुश था। मूवीज के बाद वो उसे कॉफी के लिए ले जाता है। इसके बाद मिशन का 6th स्टेप स्टार्ट होता है और वो सियोन को एक आर्केड में ले जाता है। अब डोवान को फाइनली रियलाइज होता है कि ओह शिट, क्या ये एक डेट है? आर्केड में वो सियोन को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। जब सियोन सॉफ्ट टॉयज को देख रही होती है, डोवान कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है। 10 मिनट बाद डोवान वापस आता है और उसके हाथ में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं। डोवान को लगता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे है। लेकिन तभी एक बंदा आता है और पीछे से डोवान के बाल पकड़ लेता है। वो बुली चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई सियोन का नाम लेने की? डोवान को दर्द से रोना आ जाता है। वो मन में सोचता है, ये कौन है और ये सियोन को कैसे जानता है? उसे इस बंदे का चेहरा जाना पहचाना लगता है। सियोन उस बंदे पर चिल्लाती है, सॉन कैंग, उसे छोड़ दो। डोवान का सारा मूड खराब हो जाता है। वो सिस्टम का वेट कर रहा था कि कब मिशन आए, डिफीट दिस बुली। लेकिन तभी सियोन एक ऐसी चीज कहती है जिससे साहुन और डोवान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सियोन कहती है, ही इज माई बॉयफ्रेंड। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और डोवान ब्लश करने लगता है। सियोन साहुन को वहां से जाने को कहती है और फिर डोवान को उठने में हेल्प करती है। वो कहती है, इग्नोर हिम और चलो यहां से। शाम हो जाती है और डोवान अभी तक उस बॉयफ्रेंड वाली बात के बारे में ही सोच रहा था। सियोन उससे बताती है कि वो अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। वो कहती है, फॉलो मी, और जो भी हो मेरे साथ रहना। सिस्टम डोवान को बिल्डिंग के अंदर एंटर करने को कहता है। अंदर जाकर सियोन लिफ्ट में 7th फ्लोर का बटन दबाती है। डोवान ये देखकर मन में सोचता है, 7th फ्लोर, इतनी ऊपर? सियोन कहती है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, स्टे स्टिल, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। जब लिफ्ट 7th फ्लोर पर पहुंचती है तो डोवान देखता है कि वहां सारे रूम्स बंद हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, डोवान रियलाइज करता है कि वो एक सीक्रेट मीटिंग में आ गया है। एक रूम जो पूरा बुलीज से भरा हुआ था। तभी एक जज जैसा लड़का हथौड़ा मारता है और कहता है, मीटिंग शुरू करते हैं। आज का पहला एजेंडा, हम डोवान हा के साथ कैसे डील करें। सिस्टम डोवान को बताता है कि बुलीज ऐसे स्कूल ग्रुप्स होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। दे लव टू शो ऑफ एंड लिव अ केयर फ्री लाइफस्टाइल। और उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि दे ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स, जिसे बुली काउंसिल कहते हैं। सभी बुलीज डोवान को घूरने लगते हैं और कहते हैं, ये तो एकदम नॉर्मल दिखता है, इसने 3 बुलीज को कैसे हराया। डोवान ये सुनकर शॉक में था। उसकी आंखों के सामने ये लोग उसे एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे। जज वोट करवाता है कि कौन कौन डोवान को एलिमिनेट करना चाहता है और रूम में मौजूद सभी लोग अपना हाथ उठा देते हैं। डोवान शॉक में होता है। अब वो ऑफिशियली गोनक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल असेंबली के सभी 497 मेंबर्स का टारगेट बन चुका था। डोवान ये सब पढ़कर मन में सोचता है, वो तो हेल, इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? सिस्टम में एक नया क्वेस्ट आता है, एक असली मर्द को खतरे से सेफली एस्केप करना आना चाहिए। डोवान के पसीने छूट जाते हैं। वो सियोन से कहता है, सियोन,
क्या तुम इतनी देर से एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम मुझे यहां मरने के लिए ला सको? और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 एंड हो जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले पार्ट को जल्दी से जल्दी पाने के लिए लाइक करो और कमेंट में लिख दो पार्ट 4। मैं आपका फ्रेंड नेक्सस मिलूंगा आपसे पार्ट 4 में। बाय बाय।